अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। और आज हम लोग जा रहे हैं जमील वीमेन सोसाइटी। ये कैटल क्रेज़ जिन जिन लोगों को होता है उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वीडियो होने वाली है ये। इसमें मेरे बच्चे भी शामिल हैं। बच्चों की बेहद फरमाइश पे हम लोग आ गए हैं जमील वीमेन सोसाइटी। और यहाँ पे कुर्बानी के जो जाइंट साइज़ एनिमल्स होते हैं, इनके गायें और बकरे वगैरह, वो यहाँ पे डिस्प्ले के लिए होते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर आए हैं। इनकी मुख्तलिफ़ किस्म की ये गायें हैं और ये जितनी आपको वीडियो में नज़र आ रही है इससे कहीं ज़्यादा ये हैवी और जाइंट साइज़ थी। तो चलें एंजॉय करते हैं मेरे साथ मिलके, आप लोग भी इंजॉय करें। और किस किस को बहुत शौक़ है कुर्बानी का, मतलब कुर्बानी तो सबको ही करनी पड़ती है, लेकिन मतलब शौक़ किसको है अपना, तो शौक़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो भाई मुझे और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल शौक़ नहीं है, लेकिन हम बच्चों की वजह से आए हैं। तो मेरे हस्बैंड खैर डरते नहीं है, मैं तो डरती भी हूँ। तो लेकिन बच्चों की वजह से आना पड़ता है। देखिए मेरे बच्चे किस कदर करीब जा रहे हैं और मैं मुस्तकिल इनको चीख रही थी, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। पीछे थोड़ा म्यूज़िक भी चल रहा था। तो यहाँ जो है मेरे बच्चों का बस नहीं चल रहा, उसको करीब जा जा के उसके पास बैठ रहे थे और मैं इनको डांट डांट के पीछे करवा रही थी। तो देखने में तो बड़े मज़ेदार सी लग रही थी ये, लेकिन दूर दूर से करीब से तो भाई बहुत ख़तरनाक किस्म की थी। इतनी इनका ह्यूज साइज़ था कि मैं बता नहीं सकती। और कुछ कैट वॉक्स भी हैं इसमें शामिल, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी कि कैट वॉक किस किस तरह की हो रही थी यहाँ पे। और बहुत खूबसूरत थी यार, मतलब देखने में अच्छी लग रही थी। ये देखिए ज़रा इनके कलर्स चेक करें और इनकी ज्वेलरी तो ओए होए। तो ये सब इनके जो पालने वाले वो सब खड़े हुए इनके साथ। और मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ। ईशा को डरना भी और कह रही थी मेरी पिक्चर भी ले लें यहाँ पे मामा, तो मैं इसकी पिक्चर भी ले रही थी और करीब भी जा रही थी ये। तो अब मेरे हस्बैंड इसको बोल रहे हैं कि देखो मैंने इसको हाथ लगाया है, तो अब ईशा को बोल रहे थे कि तुम भी लगा लो। तो ईशा को शौक़ भी आ रहा है, वो मेरी डांट से डर भी रही थी क्योंकि मैं मना कर रही थी कि भाई ज़्यादा आगे नहीं जाओ। तो बस यही सब चल रहा था भाई, बच्चों की खातिर इंसान को क्या कुछ करना पड़ता है। तो यही इसी वजह से मैं भी यहाँ गई थी। तो बस अब ये काफ़ी रात का टाइम है और यहाँ बहुत रश हो रहा था इस वक्त, और बच्चे तो फुल एंजॉय करते हैं। बच्चों के लिए तो बहुत आइडियल प्लेस है। बहुत सारी फैमिलीज़ आपको नज़र आ रही होंगी यहाँ पे। तो ये वो वाला हिसाब नहीं है कि जो मंडी होती है, लेकिन ये अलग से कैटल फार्म वालों ने जो है अपना स्टॉल लगाया हुआ है, तो यहाँ से आप परचेजिंग भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट कैटल फार्म्स के थे और इन सब के मैं नाम भी पीछे आपको दिखा ही रही हूँ साथ साथ। ये स्टार कैटल फार्म था, मतलब मुख्तलिफ़ फार्म्स वाले थे। और यहाँ फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा तादाद में आई हुई थी। और पार्किंग का बड़ा मसला था, यहाँ पे पार्किंग नहीं मिल रही थी क्योंकि बम्पर टू बम्पर गाड़ियाँ थी, जैम पैक था बिल्कुल। और ये वीकेंड नाइट थी, इनकी सैटरडे नाइट का व्लॉग है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो चलें एंजॉय करते हैं इसको। यहाँ पे इतनी ज़्यादा लाइटिंग हुई हुई थी, हद से ज़्यादा लाइटिंग थी और इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के ये टेंट्स लगे हुए थे यहाँ पे कि बहुत हैरानगी हो रही थी कि यार मतलब कुर्बानी है लेकिन इतना ज़्यादा यहाँ टेंट इस तरह के लगे हुए थे, लग रहा था कि किसी की शादी पे आए हुए हैं आप। इतनी ज़्यादा डेकोरेशन थी और यहाँ पे खाना पीना भी चल रहा था साथ। कुछ कैटल फार्म्स की आज ओपनिंग थी, तो वहाँ पे डिनर का भी अरेंजमेंट हुआ था। वहाँ बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप शादी पे जाते हैं, तो उस तरह का सिस्टम चल रहा था। यहाँ देखें ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के बकरे थे और ईशा देखें कहाँ अंदर पहुँच चुकी हैं। ये सारे बकरे खुले हुए हैं, ऐसे ही इन्होंने बाउंड्री वॉल बनाई हुई थी लकड़ियों की बांस से। और यहाँ मैं ईशा को डांट रही थी कि भाई बाहर आ जाओ। यहाँ मेरा भांजा भी साथ मौजूद है और वो भी बिल्कुल दीवाना हो चुका था बकरे गायों को देख के। और बच्चे इतना करीब से खेल रहे और मुझे इतना डर लग रहा था। मैं इनको डांट रही थी बार बार के खुदा के लिए भाई साथ चलो, करीब आ जाओ, बाहर आओ, इनसे दूर दूर रहो, बहुत हैवी जानवर हैं ये। और यहाँ जो है मोहम्मद मुझे कह रहा था कि मामा आप वॉइस ओवर नहीं करिएगा, आप ऐसे ही सुनाएं। तो मैंने कहा मोहम्मद अगर मैंने ऐसे ही सबको सुनाया तो सबको पता चलेगा कि आप कितनी डांट खाते हो मुझसे। तो इसलिए मैं इसको बोल रही थी कि भाई मैं तुम्हें डांटूंगी तो तुम्हें मज़ा आएगा, जिस तरह डांट रही हूँ ना सब सुनेंगे कि तुम्हें किस तरह डांट पड़ती है। यहाँ कैट वॉक हो रही थी और ये दिखा रहे थे कुछ गाय का सौदा हो रहा था, तो इसको दिखा रहे थे। और यहाँ देखिए बच्चे किस कदर आगे जा रहे हैं। इसको डांटा ही मैंने तो ये पीछे आया है और फिर वापस इसका बस नहीं चल रहा है, ये वहीं उनके साथ ही बैठ जाए ना। और दिल नहीं भरा था इसका, बोल रहा था कि मैं यहीं रुक जाएँ, थोड़ा और लंबा रुकें, थोड़ा और वेट कर लें। इनका साइज़ इतनी खूबसूरत ये गायें थी, लेकिन सिर्फ दूर से देखने में बार बार मैं ये कहूँगी भाई जाएँ, शौक़ पूरा करें, देखें, लेकिन करीब नहीं जाएँ, कुछ पता नहीं है जानवरों का। तो यहाँ देखें अब ये फिर आ रहा था कि मैं प्यार करूँगा, इसको खड़ा करूँ। मैंने कहा भाई नहीं, रहम खाओ मेरे हाल के ऊपर। और बस बच्चों को कंट्रोल करना यहाँ पे इतना मुश्किल हो रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे बच्चों को बहुत शौक़ है, बहुत हद से ज़्यादा शौक़ है।
तो बस भाई इन्होंने तो यहाँ पे आधी रात कर दी थी, बच्चों का मूड ही नहीं था यहाँ से जाने का। यहाँ एक और गाय का सौदा हो रहा था, उसकी भी कैट वॉक करके अभी दिखाएंगे। और यहाँ देखें कितनी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है और यहाँ पे सारी जो गायें हैं उन सबका शूट होता है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ लाइटिंग वगैरह किस तरह की, ऐसा लग रहा है किसी क्या वलीमे पे हैं। और ये इतना कोई जाइंट साइज़ था भाई, इतना जाइंट साइज़ था कि इसकी तो इतनी दफ़ा कैट वॉक उसने कराई और इसका सौदा चल रहा है, डील हो रही थी इसकी। लेकिन भाई ये बहुत ज़्यादा ह्यूज था, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कितना ह्यूज था। ये जब करीब से मैंने इसको देखा तो ऐसा लगा था पता नहीं क्या जिन नुमा साइज़ था, मतलब बहुत ह्यूज साइज़ था भाई। और इसकी कैट वॉक कर करके दिखा रहे हैं बार बार और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था देखने में। लेकिन दूर दूर से ही मैं तो खड़ी हुई बना रही हूँ आपको, करीब से मैं नहीं बना सकती थी भाई, मुझे बहुत खौफ आता है। और लोगों ने बच्चों को छोड़ा हुआ भी था, बच्चे इतना आगे आगे जा रहे हैं और तंग भी कर रहे थे कुछ बच्चे। तो भाई बच्चों को ये बताना चाहिए कुर्बानी के जानवर हैं, इस तरह इनको परेशान नहीं करना चाहिए। यहाँ अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भैंसें नुआ थी, मतलब भैंसें ही थी शायद, ये मुख्तलिफ़ कलर्स की थी। और यहाँ मोहम्मद भी बता रहा है कि कौन कौन से कलर की भैंसें हैं, मुझे दिखा रहा था। यहाँ मेरी बहन और बहनोई भी थे, उसके बच्चे भी थे। और बस बच्चों का बस नहीं चल रहा, क्या कर डालें यहाँ पे। और जाने का मूड नहीं था, हम लोग कहते भाई चलो घर चलो, बहुत लंबा टाइम हो गया। यहाँ हम लोग देख ही रहे थे तो यहाँ पीछे एक और कैट वॉक स्टार्ट हो गई थी और एक किसी बच्चे का अनाउंस भी होता कि कोई बच्चा खो गया है। तो ज़ाहिर सी बात है इतना रश वाली जगह थी, बच्चे का रास्ता बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो तो खोने का ख़तरा होता है। और ये देखें किस कदर जाइंट साइज़ है भाई, माशाल्लाह। ज़रूर कहती जगह इन एनिमल्स को देख के, इन कुर्बानी के जानवरों को देख के। और बहुत अच्छे अच्छे जानवर थे यहाँ पे, ये देखें ब्लैक वाले भी बहुत ह्यूज थे। यहाँ एक कंटेनर आ रहा था, पता नहीं इस कंटेनर में क्या था, लेकिन बहुत बड़ा सा ये कंटेनर था और ये अंदर आ रहा था। इसका आई थिंक खाना वगैरह होगा गायों का। और यहाँ गार्ड्स वगैरह सिक्योरिटी बहुत थी यहाँ पे, गार्ड्स इतने ख़तरनाक साइज़ के ख़तरनाक साइज़ कह रही हूँ, गार्ड भी ख़तरनाक शक्लों वाले थे। देखें ये 2 गायें इन्होंने खोली हुई हैं और इसकी कैट वॉक होगी। और मैं हस्बैंड को कहती भाई यहाँ से बाहर चलें, ये तो ख़तरनाक किस्म का है बहुत। और ये पूरी, ये देखिए आपको पीछे से ही अंदाज़ा हो रहा होगा इसको कि किस कदर ह्यूज था ये। और ये यहाँ सारी भैंसें बैठी हुई हैं, ऑस्ट्रेलियन गाय, मुझे नहीं पता इनके बारे में इतना। तो बस मैं इनको भी मैंने कहा आपको दिखाऊंगी, आप एंट्रेंस चेक करें किस कदर खूबसूरत बनी हुई है। और पूरा मतलब इन्होंने पाकिशा कैटल फार्म वालों ने बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ था और बिल्कुल मतलब लाइट्स वगैरह ऐसा ही लग रहा था किसी शादी वादी में इनवाइटेड हैं आप। तो बस अब हम आ गए एक और कैटल फार्म देखने के लिए। भाई ये देखें ज़रा कितनी खूबसूरत है, इसकी स्किन इतनी शाइनिंग वाली है। और यहाँ एक कैटवॉक हो रही है और इसकी रस्सी भी खोल के इन्होंने कैटवॉक करवा रहे हैं इसको। और ये भी भाई इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है माशाल्लाह से कि मैं क्या बताऊँ। इनको देख के डर भी लग रहा था कि अल्लाह ना करे अगर ये भागें तो बस बुरा ही हाल हो जाए बंदे का। ये देखें ज़रा आप इनकी स्किन चेक करें, कितनी फ्रेश लग रही है और इतनी ग्लो कर रही है, बहुत खूबसूरत। मोहम्मद तो देखें कितना करीब है, अभी पीछे से मैं इसको डांट रही थी। मुस्तकिल मोहम्मद ने जो डांट खाई है नॉन स्टॉप, क्योंकि वो तो कहता है मुझे आज़ाद छोड़ दें ऐसी जगह जाके ना। तो इसको बहुत टाइट करके रखना पड़ता है, क्योंकि सीधी बात है यार, जानवर है वो मुंह से बोलेगा थोड़ी आपको कि मैं मारने आ रहा हूँ। तो एहतियात अच्छी चीज़ है। दूर से देखें, इन बच्चों की खातिर ही हम इस जगह पे गए हैं, वरना हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था इस जगह पे जाने का। और यहाँ सौदा और मोहम्मद कहता है मैं भी जाके इस तरह हाथ लगाऊँ, तो मैं इसको डांट रही थी कि भाई यहीं से खड़े होकर देख लो, इंसानों की तरह बदतमीज़ी नहीं करो वरना वापस ले जाऊँगी। तो बस यहाँ इस गाय की डील हो रही थी ये दोनों की, तो इसकी भी कैट वॉक करके दिखा रहे थे। मैंने सोचा अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ। और आप अगर चैनल पे न्यू और सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और मेरी वीडियोस को फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना ना भूलिएगा। तो इसी तरह आपको मज़े मज़े के व्लॉग्स एंजॉय करने को मिलेंगे मेरे साथ साथ। और यहाँ देखें कितना रश हो रहा है, ये रात के इस वक्त 2:30 बज रहा है, आई थिंक 2-2:30 बजे का टाइम था। और यहाँ किस कदर रश था कि लाइन से गाड़ियाँ चल रही थी ना। और अब जो है एक और कैटल फार्म में हम आए, यहाँ छोटे छोटे बकरे बने हुए थे, ये जानान के नाम से इनका कैटल फार्म था। इनके पास सिर्फ बकरे ही थे और काफ़ी हैवी साइज़ के बकरे थे। और अब जो एनर्जी बिल्कुल डाउन हो चुकी थी हमारी कि भाई चल चल के बुरा हशर कर दिया था बच्चों ने, इतना थकाया है। अच्छी खासी बड़ी जगह है, जिन बच्चों को एंजॉय करना है या जिन लोगों को शौक़ है वो जा सकते हैं इजीली। और फैमिलीज़ के लिए भी था, सैटरडे था तो इसलिए भी शायद फैमिली ज़्यादा थी। और बस यहाँ पे मुख्तलिफ़ गायों की कैटवॉक्स थी। इतनी सारी वीडियोस मैंने रिकॉर्ड करी हैं, तो बस मैंने सोचा कि कुछ कुछ जो ज़्यादा अच्छी थी क्लिप्स वो आपसे शेयर करती हूँ, वरना ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है। तो बस यहाँ पे अब हम लोग आके बैठ चुके थे। यहाँ पे सोफ़े वगैरह भी रखे हुए थे भाई, और तख़त भी बिछे हुए थे, चेयर्स भी थी कि जो लोग थक जाएँ वो बैठ जाएँ, क्योंकि काफ़ी चलना पड़ा था,
काफ़ी बच्चे तो बैठने के मूड में ही नहीं थे। अब हम यहाँ के बैठ चुके थे तो मैंने कहा चलो मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा यहाँ का भी कि किस तरह से गायें वगैरह बन मैं बिल्कुल लाल सलाम कर रहा हूँ ना। अभी हम लोग हैं जमीन में सोसाइटी ना, यहाँ हम लोग गाँव में बस ना मुझे हर गाँव का शौक है। भाई इतना अब इनके जाइंट साइज देखें, अगर मैं इनको आगे छोड़ दूं तो क्या हाल होगा इनका। मोहम्मद हाँ भाई ऐसे ही मेरा ये असली रूप मेरा यही है। बिहाइंड द सीन नहीं है भाई, मैं ऐसे ही चीखती हूँ जब बच्चे नहीं सुनते तो ऐसे ही। हाँ सही बात है भाई, आपकी अम्मा भी ऐसी। आप कंट्रोल यहाँ बच्चे गाय बकरे ही बन गए आगे। ये दो ट्विंस ये खड़े हुए और दो ट्विंस वो खड़े हुए। यार इनका साइज इतना जाइंट है। बताओ ये सारे ट्विंस ना लड़ते बहुत हैं, जैसे मैं तो लड़ती नहीं हूँ भाई। यहाँ इस वक्त बज रहे हैं रात के 2 हम लोग। और अब हम लोग आ चुके हैं सदाबहार रेस्टोरेंट। और सदाबहार रेस्टोरेंट में हम क्या खाने हैं ये तो आपको अंदर चल के ही पता चलेगा। और बच्चों ने हमें इतना चलवाया है, हम दोनों थक चुके हैं। आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ का? बहुत ज़बरदस्त। आपको बड़ा शौक आ रहा था क्या का? जमील मेमन जाने का बड़ा शौक आ रहा था? शौक नहीं, गाय बकरों का इनको शौक है तो इनकी वजह से जाते हैं। ये गाय बकरे हैं ना, ये गाय बकरे ये देख लें। तो चले अब अंदर चलते हैं और आपको दिखाती हूँ कि हम यहाँ क्या खाने हैं। और अब हम लोग आ चुके हैं सदाबहार रेस्टोरेंट और यहाँ पे हमने चना दाल फ्राई ऑर्डर की है। और यहाँ की चना दाल जो है वो बहुत मज़ेदार होती है और हम अक्सर खाने आते हैं यहाँ पे। लेकिन इस दफ़ा हम काफ़ी लंबे टाइम के बाद आए हैं यहाँ पे। और जमील ह्यूमन सोसाइटी आने का मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, ये बच्चों की वजह से मैं आई थी क्योंकि आपको पता मुझे कोई किसी किस्म के जानवर का कोई शौक़ नहीं है। तो बस बच्चों की खातिर आई थी कि बच्चों का इंटरेस्ट था उधर आने का। और बच्चों ने ऑर्डर किया है चिकन टिक्की क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं है चना दाल फ्राई। और हम लोग को स्पेशली हम इसको खाने के लिए आते हैं। और अभी हमने कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर लिए। जब तक खाना आ रहा है तो हमने कहा थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं क्योंकि गर्मी काफ़ी थी। तो लेकिन यहाँ मौसम बड़ा अच्छा है, हवा चल रही है बहुत। और बस अभी वेट कर रहे हैं, खाना आता है तो मैं आपको दिखा दूँगी। अब मोहम्मद से पूछते हैं जमील मेमन कैसा रहा। सीधे और ना थोड़ा सामने तो। मुझे ना गायों का शौक है। मतलब ये क्या कर रहे हो ड्रामे? गायों का शौक है क्या? बकरों का पहले बहुत शौक था जब मैं 8 या 9 में, जब मैं 7 या 8 हो गया मोहम्मद 10 इयर्स का हूँ, 3 साल का बड़ा हूँ, क्या फ़र्क है। और तो फिर ना बस मुझे ना अब मुझे तो गोट का शौक नहीं, जब काउस थे तो बस दिल टच करता रहूँ। बट नहीं ये हमारे पता ही क्या बॉडी गार्ड बोलूँ क्या बोलूँ, ये नहीं सर आपकी प्रोटेक्शन के लिए टच नहीं कीजिए भाई। ये क्या भाई, क्या बड़े हैं घोड़े हुए, टच नहीं कर सकते यार। कितने खतरनाक जाइंट साइज थे। गाय मैं तो कह रही थी पेट पे हाथ लगाओ, उसके तो बात है। तुम्हें तो डर लग रहा था उस पर पेट में मार दो, लात मार दी भाई। पेट में ज़्यादा ना सेफ होता है, मतलब कि ना किसी को क्या बहादुरी चेक करनी तो पेट में तो कोई भी टच कर सकता है। जो शक्ल में करे ना पेट में क्या करेगा वो? अच्छा मज़ा आया नहीं आया ये बताओ? मज़ा चलो वो सीख आया क्योंकि आप है ना। नहीं अरे नहीं टच नहीं करो यार, ये मारेगा, ये नहीं करो। ये देखो कितने बदतमीज आजकल के बच्चे हैं, अम्मा की नकल उतारते हैं। 40 नहीं है बस, चलो रहने दो बस, बहुत हो गया भाई जी। हम लोग आ गए हैं आप सदाबहार के। अब हमने इतना गाय बकरे देख लिया, थोड़ी सी भूख लग गई है। बकरे कब दिखे? नहीं दिखे बकरे छोटे थे और चांपे वाले वो भी थे दुम्बे। हमने सारे दुम्बे देखते पर थक गए इनको देख के, भूख भी लग गई। मज़ा आया नहीं आया? हाँ आया है। पर गाय सी थी यार, मज़ा आ गया। और मम्मा इतनी मोटी पेटी लटक रहे थे उनके। अब मिलते हैं जब हमारा खाना। और ये आ चुके हैं चिकन टिक्के बच्चों के दोनों के। और मोहम्मद को हमने ऐसे ही ब्लैकमेल कर रहे थे कि हमने दाल मंगाई तुम्हारे लिए।
और ये आ गई है मज़ेदार चना दाल फ्राई, और ये आ गई है मज़ेदार किस्म की चना दाल फ्राई। इसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं। हमने दाल फ्राई मंगाई है और टिक्का मंगाया है। और अब मैं ट्राई कर रही हूँ मोहम्मद का टिक्का। अच्छा होता है कि नखरे भाई, टिक्का मज़ेदार है। नहीं बच्चे ना। और अब दाल फ्राई करते हैं, बताती हूँ। तो चलें जी, आज का हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे अपना फीडबैक देके ज़रूर बताइएगा। और हमने तो एंजॉय करा, आप लोग बताएंगे आपको कैसा लगा ब्लॉग। और चैनल पे नहीं हुए तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा दुआ में याद। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।